हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो है 40 क्वेश्चंस का सेट बिहार दरोगा SIPT के लिए। इसे CDPO वाले स्टूडेंट और BPSC वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं और इसका सेट लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा पिगरी परियोजना लॉन्च किया गया। आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय सरकार द्वारा। मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए का भारत का सबसे बड़ा पिगरी परियोजना पिगरी मिशन लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य पॉर्क यानी कि सुअर के मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरीन। क्लोरीन एक CFC पदार्थ है जो कि ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। निम्न में से कौन मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। आंसर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था जिसने कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई। आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया। आंसर है ऑप्शन ए, हरिद्वार में। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्चता के शिखर पर कौन है। आंसर है ऑप्शन डी, संविधान। गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण पीला होता है। आंसर है ऑप्शन ए, कैरोटीन के कारण। गाय के दूध में कैरोटीन नामक प्रोटीन होता है जिसके कारण दूध हल्का पीला हो जाता है। किस कप या ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। आंसर है ऑप्शन डी, मर्डेका कप। मर्डेका कप का संबंध फुटबॉल से है। 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल तरीके से 16वां प्रवासी दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था। आंसर है इसका ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया। आंसर है ऑप्शन बी, हिमंत बिस्वा शर्मा ने। 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा। आंसर है ऑप्शन डी, कतर में, और कतर की राजधानी है दोहा। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। आर्थिक दोहन को धन निष्कासन का सिद्धांत कहा जाता है और इसका विचार दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में अपना विचार रखा था। 2020 का साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। आंसर है ऑप्शन बी, लुईस ग्लूक ने। लुईस ग्लूक अमेरिकी कवयित्री हैं जिसे कि 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। थल सेनाओं का युद्ध अभ्यास मैत्री किन 2 देशों के बीच आयोजित होता है। आंसर है ऑप्शन सी, भारत थाईलैंड के बीच। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन डी, 3 दिसंबर को। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। आंसर है ऑप्शन ए, हॉकी से। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। आंसर है ऑप्शन बी, हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। निम्न में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
आंसर है इसका ऑप्शन डी, दोनों, ए तथा बी, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी जो है ये कच्छ के रन में विलीन हो जाती है, और नर्मदा जो है ये अरब सागर में गिरती है, और ताप्ती भी अरब सागर में। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र के नाम से। चीन में ब्रह्मपुत्र को यारलुंग जंगबो नदी कहते हैं। तो अगर आपको बिहार दरोगा SIPT के लिए अगर PDF चाहिए, जो जिस तरह का दिया जा रहा है सेट उसी तरह का, तो मात्र 99 रुपये में आपको 12 सेट दिए जाएंगे। पेमेंट आपको QR कोड के जरिए भी कर सकते हैं, और यहाँ पे IFSC कोड दिया गया है, इसके जरिए भी कर सकते हैं। पेमेंट के लिए QR कोड का इस्तेमाल करें और दिए गए जो WhatsApp नंबर दिया गया है यहाँ पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 12 सेट में, सब प्रत्येक में 100 क्वेश्चंस का MCQ सेट रहेगा आंसर की के साथ। देश का कुल वन और वृक्षावरण देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आंसर है ऑप्शन बी, 24.56%, और ये 2019 के वन संरक्षण रिपोर्ट के अनुसार। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और बताइए कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सत्य है कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, और नीति आयोग में योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहभागिता होती है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी, बलवन राय मेहता। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवन राय मेहता समिति की सिफारिश स्वीकार की, और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पहली त्रिस्तरीय पंचायत बनाया। मिस यूनिवर्स 2021 निम्न में से किसे चुना गया? आंसर है ऑप्शन ए, एंड्रिया मेजा को, जो कि मैक्सिको की हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। किस मुगल शासक के शासनकाल में यूरोपीय यात्री हॉकिंस एवं टॉमस रो भारत आया था? आंसर है ऑप्शन डी, जहांगीर के शासनकाल में। एक तार की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। आंसर है ऑप्शन डी, 2 गुनी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। आंसर है ऑप्शन ए, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। भारत में आर्थिक सुधार की प्रथम एवं व्यापक स्तर पर 1991 की औद्योगिक नीति थी, जिसमें कि 3 आर्थिक सुधारों के प्रक्रियाओं का उल्लेख है: उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी। आंसर है ऑप्शन बी, 65.5%। सुशासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस संस्था द्वारा किया गया था? आंसर है ऑप्शन डी, विश्व बैंक के द्वारा। लोकपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष का। लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष, जो भी इनमें से पहले हो उतने दिन के लिए उनका कार्यकाल होता है। वीवीपैट में पी का क्या तात्पर्य है? आंसर है ऑप्शन ए, पेपर। वीवीपैट में फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल।
73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के लिए कितने विषयों की व्यवस्था की गई? आंसर है ऑप्शन बी 29 विषय की। एंड्रोगॉजी का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन ए प्रौढ़ शिक्षा से। 23 जून 1757 के प्लासी के युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच। पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना सबसे अधिक रहती है? आंसर है ऑप्शन बी 23 डिग्री अक्षांश के पास। 23 डिग्री अक्षांश पर प्रायः मौसम साफ रहता है, यहाँ वर्षा नहीं के बराबर होती है, जिसके कारण मरुस्थल जैसी जो है स्थिति हो जाती है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसका आंसर है ऑप्शन बी परंतु इसका संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए C6H5COONA यानी कि सोडियम बेंजोएट का। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। जब क्षमादान की याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरा याचिका? आंसर है ऑप्शन डी दूसरा याचिका नहीं दायर किया जा सकता है। चीनी ऐप टिकटॉक को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत प्रतिबंध लगाया गया? आंसर है ऑप्शन ए 69 के ए के तहत। तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।